शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी, आइए हम और आप सब अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना। उसके बाद सब मिलकर आज के भगवान के उत्सव में सम्मिलित होंगे और बड़े प्रेम से अपने जीवन को पवित्र करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता हे मेरे करता।
हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए। राधे राधे। और जोर से बोलिए। राधे राधे। आइए 2 मिनट मिलकर कीर्तन करेंगे, उसके बाद भगवान की कथा श्रवण करें। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ताली बजाते रहेंगे, मस्ती में बोलते रहेंगे। श्री राधे। ओ मेरे सारे सहारे छूट गए। हो मेरे सारे सहारे छूट गए। ओ हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए। ओ हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए। ओ मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल सवरिया मेरे। हो मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ मेरी नैया
ओ मेरी नैया पार लगा जाओ। काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल सवरिया मेरे। हो काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया मेरे। राधे सबके पालनहार हो तुम। हो सबके पालनहार हो तुम। हो सबके पालनहार हो तुम। ओ प्रभु सबके पालनहार हो तुम। दीन दुखियों के तारनहार हो तुम। ओ दीन दुखियन के तारनहार हो तुम। काटो जन्म जन्म के फेरे गोपाल सवरिया मेरे। काटो कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल समरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल समरिया मेरे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए युगल सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति विश्व हो। में शांति ओम। शांति शांति शांति। सभी बोलेंगे एक बार प्यार से राधे राधे और जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो जो पैरों में आपने पहने हुए हैं थोड़ा साइड में कर लो, उतार लो पैरों में से, हैं? बड़े नाजुक से चरण हैं, कहीं पृथ्वी चुभ न जाए, है ना। अभी तो नहीं चुभेगी, अभी देखभाल कर लो, लेकिन जब मरेंगे और चिता पे चढ़ेंगे तब का देखभाल करोगे? तब तो समंदे का समंदा जला देना जाएगा और कोई और नहीं, हमारा बेटा ही जला देगा।
पड़ोसी नहीं आएंगे जलाने, जिंदगी भर पड़ोसी अतरे मतरे सब आतरे जलाते रहते हैं, लेकिन लास्ट में तो बेटा ही जला के स्वाहा कर देता है। और फिर भी पूरे जीवन भर बेटा जला दे इस कामना को जानते हुए भी पूरे जीवन भर हाय माया में लगे रहते हैं। आइए, जो भोजन के समय आएंगे वो आएंगे, हम और आप तो कथा प्रारंभ करें। भगवान की कथा, जैसे मैंने कहा कि भगवान की कथा बड़ा सुख देती है। भगवान की कथा कहने वाले का भी कल्याण करती है, कथा प्रश्न करने वाले का भी कल्याण करती है, और उस बीच में जो लोग बैठे रहते हैं और जो उनको सुन रहे होते हैं उनका भी कल्याण कर रही होती। जो गायन कर रहे हैं उनका भी कल्याण है, जो श्रवण कर रहे हैं उनका भी कल्याण है। प्रश्न किया, जैसे वहां पर सूत जी महाराज विराजमान हैं, वो गायन कर रहे हैं। सौनकादिक ऋषि, सौनक ऋषि ने प्रश्न किया है और सुनने वाले बोले 88,000। 88,000 ऋषि हैं जो वहां पर श्रवण कर रहे हैं, उनका भी कल्याण हो गया। भगवान की कथा हमेशा सबका कल्याण करती है, लेकिन न जानने वाले लोग इस कथा से बहुत दूर रहते हैं। जिन्हें इस कथा का महात्म नहीं पता, एक बात बताइए, शरीर में कोड़ लग जाए तब शरीर कटवाओ ये अच्छा, कि शरीर में कोड़ लगे ये सुनने से पहले ही अपना इलाज करा लो ये अच्छा? बताइए। आजकल के कई टीके लगते हैं कि अभी बचपन में लगवा लो, इससे ये नहीं होगा, पूरी जिंदगी ये नहीं होगा, ये टीका लगवा लो, ये जीवन भर ये नहीं होगा। हमारे यहाँ पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को, जिससे पोलियो ना लगे बच्चों को, है ना, पिलाते हैं कि नहीं? अब बोले जब पोलियो होगा तब देखेंगे, अभी से क्यों ड्रॉप पीवें, ये अच्छी बात है कि बुरी? हमारे साथ भी यही हाल है। हमें पता है कि पाप रूपी पोलियो हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा। हमें मालूम है ये जो पाप है ये हमें यहाँ भी दुख दे रहा है और वहाँ भी दुख दे रहा है। ये सब जानने के बावजूद भी हम इस पाप से भागते नहीं हैं, पाप में सम्मिलित होते हैं। हम सबको मालूम है कि भगवान की कथा इससे हमें मुक्ति दिला देगी, लेकिन फिर भी हम लोग इस तरफ जाते नहीं हैं। बोले जब होगा तब देखा जाएगा। एक शब्द आता है इंग्लिश में, एक शब्द है पी, समझ गए? एक अक्षर है पी। पूरी जिंदगी भर इसी पी के चक्कर में पड़े। पी माने पति, पी माने पत्नी, पी माने पुत्र, पी माने पिता, पी माने पैसा, पी माने परिवार। पूरे जीवन भर इतनी पियों के चक्कर में हम पी रूपी पाप करते हैं। पाप भी पी से है। कभी परिवार के लिए पाप करते हैं, कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए पाप करते हैं, कभी बच्चों के लिए, पुत्र के लिए पाप करते हैं, कभी पुत्री के लिए पाप करते हैं, कभी परिवार के लिए पाप करते हैं, कभी इसके लिए पाप करते हैं। सब के लिए पाप करते करते अंत में एक शब्द बचता है, वो भी पी। क्या? पछतावा। क्या बचता है? जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तब रह जाता है पछतावा, लेकिन तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। इंग्लिश में कहावत है, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। फर्स्ट यू ट्राई टू हाउ मच कॉस्ट योर टाइम। आपका टाइम कितना कॉस्टली है ये सोचो पहले। लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग तो कहते थे जो होगा बाद में देखेंगे। बाद में नहीं देखा जाता है मेरे भाई बहन, बाद में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। बाद में तो हाथ में पछतावा रह जाता है, और सिर्फ पी से भी पछतावा ही है। पाप करेंगे तो पछतावा ही रहेगा। लेकिन इस पाप और पछतावे से हमें एक और पी बचा सकता है, उसका नाम है परमात्मा।
इस पाप से भी बचा सकता है। कहते हैं ना जहर की काट जहर होती है, वैसे पी की काट पी है। इस पाप को, इस पछतावे को अगर कोई हमसे दूर ले जा सकता है तो वो है परमात्मा, परमात्मा का स्मरण। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ा दुख है जब जीव परमात्मा का नाम भूल जाता है, उसे भूलकर दुनिया में रंग रंगेलियां मनाता है, तो वो सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य होता है। सबसे बड़ा सौभाग्य, बोले दुनिया की रंग रंगेलियां छोड़कर सिर्फ परमात्मा की गलियों में जो भटकने लग जाते हैं, वो अपने पाप और पछतावे दोनों से दूर हो जाते हैं और वो भगवान की शरणागति हो जाते। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो। तो वो भगवान की शरणागति। बोले महाराज एक बात बताइए, ये हमारा ही कल्याण करेंगे या हमसे पहले किसी और का भी कल्याण किया भगवान की कथा ने? आपकी प्लानिंग सिर्फ हमारा ही कल्याण करने की है कि हमसे पहले किसी का कल्याण हो चुका है? कथा तो सबका कल्याण करती है। जो आ गया उसका कल्याण हो गया, जो नहीं आया वो पछताता रह गया। बोले किसका कल्याण किया जरा महाराज हमें बताइए। बोले बिल्कुल सुनिए, अभी मैंने चर्चा की है पी की। हम ये सारा पाप किसके लिए करते हैं दोबारा याद करिए जरा। ये सबके लिए करते हैं पक्का। लेकिन उन्हीं बच्चों से आप अगर पूछें कि भाई हम जो ये पाप करते हैं, इस पाप में आप हमारे साथ हो गया? जब हम वहां जाएंगे, जब हमें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो मेरा परिवार है, ये मेरा हाथ बटाएगा वहां पे? बटाएगा कि नहीं? फिर वहां डंडे किस में पड़ेंगे? अकेले मुझ में? मजे करें सब, डंडे खाऊं? और ये जानते हैं सब, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, जानते हैं, दुर्भाग्य से वो मानते नहीं है। मैं एक कथा सुनाता हूं आपको। एक बार देवऋषि नारद वन में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर एक रत्नाकर नामक डाकू मिला। और रत्नाकर डाकू जो था, उसका काम था जो भी उस रास्ते से जाता वो उसे पकड़ लेता और उसके पास जो संपत्ति होती उसे छीन लेता और न देने पर उसे मार भी देता। आज संयोग से एक साधु उनके सामने आ गए। आज संयोग से एक साधु का सामना उनसे हो गया। और जब साधु का सामना उनसे हो गया तो साधु से कहा कि भाई मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। नारद जी बोले देखो भाई, हम पे दौलत तो ऐसी है कि एक बार जो ले ले वो माला माल हो जाता है, वो फिर कभी कंगाल नहीं होता। इतनी बड़ी दौलत तो है हमारे पास, दौलत है हमारे पास। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर हम तुम्हें नहीं दें तो तुम क्या करोगे? बोले हम क्या करेंगे, हम आपको यहीं मार देंगे, हम आपको यहां से आगे जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, यहीं मार देंगे हम आपको। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार मारेंगे, आपसे पहले हमने बहुतों को मार दिया है। आपको मारना हमारे लिए नई बात नहीं है। या तो हमें दौलत दे दो, नहीं तो हम आपको समाप्त कर देंगे। बोले ठीक है, हमें एक बात और बता दो कि ये सारे पाप तुम करते किसके लिए हो? ये उठा पटक मार पीट छीना झपटी ये जो करते हो तुम किसके लिए करते हो? बोले ऑब्वियसली परिवार के लिए करता हूं। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, उन सब के लिए करता हूं। बोले अच्छा ठीक है, मुझे एक जवाब और दो कि तुम जो ये पाप करते हो, इस पाप में क्या तुम्हारे बच्चे साथ देंगे? जब तुम जाओगे, एक बात कंफर्म है, हम लोगों को लगता है कि बही रखना सिर्फ हम जानते हैं, ये गलत है। हमसे भी ज्यादा अच्छी बही यमराज के घर में रखी हुई है, और वो उसका मुनीम कोई और नहीं, चित्रगुप्त है। उसका नाम क्या है? चित्रगुप्त। जोर से बोलिए। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है जानते हो? वो गुप्त रूप से हमारे साथ में रहता है हमेशा, गुप्त रूप से। उसका चित्र दिखता नहीं है हमें, लेकिन ऑलवेज हमारे साथ रहता है और एक एक कर्म को वो देख रहा है।
हम लोग पर्दे करके पाप करते हैं ना, पर्दे करके पाप करते हैं, क्या सोच के हमें कोई देख नहीं रहा। तेरे घर वाले तुझे नहीं देख रहे, तेरे परिवार वाले तुझे नहीं देख रहे, तेरे दुनिया वाले तुझे नहीं देख रहे, लेकिन कोई है जो 24 घंटे तुझे देख रहा है। उसकी नजरें तुम पे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कोई पर्दा नहीं बना जिस पर्दे के अंदर वो तुम्हें देख न ले। कोई पर्दा नहीं बना। 7 तालों के अंदर बिना चाबी के पहुंच जाता है। हर पर्दे के अंदर झांकने की हिम्मत वो रखता है। उसका नाम ही है चित्रगुप्त। आपसे और हमसे ज्यादा अच्छी बही खाता है उसका, बहुत ब्यूटीफुल बही खाता है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब है उसमें। आप तो फिर भी डे बाय डे करते हो कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो आप लिख लेते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों को आप लिखते हो क्या? वो हर छोटी सेकंड को भी लिखता है कि सेकंड का यूज आपने कैसे किया। तो मेरे प्यारे, बोले जब यमराज के यहां जाओगे, धर्मराज के यहां जाओगे, और जब वो तुम्हारे कर्मों की सजा तुमको देंगे, तो एक बात बताओ, क्या जवाब दोगे तुम उन्हें? क्या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे ये परिवार वाले, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ देंगे? तो रत्नाकर बोला क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। भाई मैं ये सारा पाप कर भी तो उन्हीं के लिए रहा हूं, तो मेरा साथ क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। बोलिए तुम अपने मन से कह रहे हो कि उनसे पूछ के? अपने मन से कह रहे हो कि उनसे पूछ के? बोले पूछना क्या है, सारा काम तो मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। मारपीट, हटरा झटरा, जितना भी ये लूटपाट है सब उन्हीं के लिए, तो वो तो मेरे साथ देंगे। नारद जी ने कहा एक काम कर, जाके पूछ के आ कि वो तेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। रत्नाकर बोला बाबा बहुत चालाक समझते हो अपने आप को, मैं पूछने जाऊंगा और पीछे से तुम भाग जाओगे, मेरे हाथ क्या पड़ेगा? बोले मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं हूं, और तब तक यहीं हूं जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, पक्का। मैं कैसे विश्वास करूं? बोले एक काम कर, तू मुझे पेड़ से बांध जा। और नारद जी ने अपने आप को पेड़ से बंधवा लिया। इस दुनिया में संतों के सिवाय तुम्हारा परलौकिक कल्याण कोई करा नहीं सकता। ये दुनिया वाले तुम्हारे खाने पीने ऐसो आराम में साथ हैं, और जब बुरा वक्त आएगा तो ये तेरे ऐसे लात मारेंगे कि तुझे मिलने के लिए क्या, तेरा फोन भी नहीं उठाने वाले ये लोग। आज जवानी है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, चेहरे बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, सब लोग आपको टेलीफोन करेंगे, लेकिन जब बुढ़ापे की झुर्रियां तेरे चेहरे पे झलक के आ जाएंगी, तेरा पति, तेरी पत्नी भी तेरी तरफ नजर गाड़ के नहीं देखेगा। और यहां जो बैठे वो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से सीखिए, हमारी बातों से यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप से सीखिए। क्यों मेरे से मैं जो कह रहा हूं 100% सही होगा जरूरी नहीं। आप अपने अनुभव भी तो देखिए ना, क्या है आपके अनुभव। जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनकी फ्रेंड लिस्ट लंबी है, और जितने भी बूढ़े बड़े हैं उनकी लिस्ट में तो कोई है ही नहीं, और अगर एक आध है तो बस घर वाले ही हैं, और कौन होगा। राधे राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। कई माताएं कथा सुनती हैं आस्था पर, लेकिन यहां नहीं आ पाती। वजह ड्राइविंग आती नहीं, और उन्हें कोई लेके जाता नहीं। कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं इस चक्कर में कि हम वहां जाएं कैसे। हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों पे हमारे लिए टाइम नहीं है। लीव इट, मुझे क्या, मैं कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि धर्म के बिना तुम्हारा कोई सगा नहीं है। संत ही हैं जो तुम्हें सही रास्ता दिखाकर एक ऐसा रास्ता बता देते हैं जहां से तुम्हें डूबना नहीं पड़ता, जहां से तुम तर जाते हो आसानी से। लेकिन आंखें खोलो, कब तक सोते रहना है? कब तक सोना है?
जब तक मर न जाए तब तक सोते ही रहना है, ये तो मूर्खता है सरासर, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। संत ने अपने आप को कहा मुझे बांध जा और आ जा, पूछ के आ जा। अब गए, पूछने गए, वहां बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आएंगे कुछ लाएंगे, कुछ लाएंगे तो हम कुछ खाएंगे, वो आएंगे तो कुछ लाएंगे, लाएंगे तो हम कुछ खाएंगे, इंतजार कर रहे हैं उनके बीवी बच्चे। और जैसे ही आए बच्चे लोग दौड़ पड़े, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पत्नी भी खुश हो गई। तो पूछा आप कुछ लाए हैं? बोले हाँ आज बहुत कुछ लाया हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। क्या उत्तर? बोले एक बात बताओ। पत्नी से पूछा, मैं जो ये पाप करता हूं रात दिन सुबह शाम तुम्हारे लिए, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को ये सब जो करता हूं, एक बात बता दो, क्या तुम मेरे इस पाप में साथ दोगी? जब मैं वहां जाऊंगा, यमराज जब मेरे पाप कर्म का, पुण्य कर्म का फल देगा, मारेगा मुझे या जो भी, तो क्या तुम मेरे साथ खड़ी होगी? पत्नी ने बिना सोचे समझे एक बात कही। जितने भी पति बैठे हैं ध्यान से सुनिए। मेरे पिता ने जब कन्यादान किया तो मेरे पूरे जीवन का अधिकार आपके हाथों में सौंप दिया, पूरा अधिकार। आप उसे मारो, आप उसे पीटो या उससे कहीं से कुछ छीन के लाओ, ये मैंने आपसे नहीं कहा कि आप संपत्ति कैसे कमाओगे, आप मेरे उदर की पूर्ति कैसे करोगे। आपका काम है उदर की पूर्ति करना, मेरा काम है इस परिवार को आगे बढ़ाना, इस परिवार की देखभाल करना। और मैंने अपनी देखभाल, अपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तुमने पाप क्यों किया वो तुम जानो, मैंने तुम्हें कभी सलाह नहीं दी पाप करने की। और अगर तुमने पाप किया है तो इस पाप के जिम्मेदार तुम ही हो, और इसका जो फल भोगना है वो तुम ही को भोगना है। मैं इसमें तुम्हारे साथ आने वाली। लगा जो बाबा ने कहा था वो सच था, ये तो सच है। जो बाबा ने कहा वो तो मुझे सच लग रहा है। तुरंत अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है, तुम मेरे पाप में साथ दोगे या नहीं? बोले बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम बड़े न हो जाएं, जब तक हम समझदार न हो जाएं, जब तक हम खाने कमाने लायक न हो जाएं, तब तक हमारे उदर की पूर्ति करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप हमारा उदर कैसे भरते हैं हमें नहीं पता, आप क्या कमाते हैं हमें नहीं पता, आप कैसे कमाते हैं हमें नहीं पता, आप कहाँ से लाते हैं हमें नहीं पता। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब हम आपका ख्याल रखेंगे, अभी हमारा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके पाप में साथ नहीं, बिल्कुल भी हम आपके पाप में साथ नहीं देने वाले महाराज, बिल्कुल भी नहीं। अब तो उस रत्नाकर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। रत्नाकर सोचने लगा गजब हो गया, जिस परिवार को मैं अपना समझता रहा, जिस परिवार के लिए मैं रात दिन पाप और पुण्य करता रहा, आज उस परिवार ने एक सेकंड सोचे बगैर मुझे धक्का मार दिया और कह दिया हम आपके पाप में साथ नहीं है। एक सेकंड सोचे बगैर। तुरंत उसने उसी समय घर का परित्याग कर दिया और घर का परित्याग करके संत के चरणों में गए और संत को खोल दिया जो पेड़ से बंधे थे, और चरणों में गिर पड़े कि बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मैं पूरी इस दुनिया में अकेला हूँ। अकेला कहाँ है? तेरी पत्नी है? नहीं मैं अकेला हूँ। नहीं तेरे तो बच्चे हैं? नहीं मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है। ये सब तो सिर्फ सुख का साथ देने वाले हैं, जब दुख पड़ेगा तो कोई साथ देने वाला नहीं। एक भजन है आपने सुना हो तो, सुख के सब साथी दुख में न कोई, हो मेरे राम
साचा तू जान को, सुख के सब साथी। ना तुम मत बोलना, तुम्हारे तो गले में तुलसी बंधी हुई है, तुम बोलोगे तो तुम्हारे गले में खराश आ जाएगी, कंठ खराब हो जाएगा। लता मंगेशकर, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोलिए राधे राधे। सुख के सब साथी, दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ओ जिनको मैं कहता मेरा मेरा, जिनको मैं कहता मेरा मेरा, वो तो है एक काल का फेरा, वो तो है एक काल का फेरा। झूठी दुनिया के झूठे नाते, साचा नाता न कोई, सुख के सब साथी दुख में न न कोई। मेरे राम तेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जब सुख आवे सब जुर बैठे, जब सुख आवे सब जुड़ बैठे, दुख में जाए दूर होए बैठे, दुख में जाए दूर होए बैठे। मेरा इस जग में नहीं कोई, ओ मेरा इस जग नहीं कोई, सच्चा ज्ञान कैसे हो। सुख के सब साथी दुख में न कोई। ओ मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। के सब साथी दुख में न कोई। क्या बोलेंगे? राधे राधे। अच्छा, अपने आप से एक्सपीरियंस करो, तुम्हारे दुख में कोई साथ देता है? और सुख में जब बजे, ये सच भी हमारी, हम लोग इसे इग्नोर करते हैं। जानते हो क्यों? बोले हमें दुनिया के रिश्ते निभाने, इसीलिए नहीं इग्नोर करते। कभी कभी मन करता है इसे सुना दूं ढंग से। उस समय कहां था जब मैं मुसीबत में था, तब मेरा फोन नहीं उठाता था। अब देखो कैसे आगे पीछे घूमता है। बजे
मन करता है कि इसे सुना दूं, पर सुनाते इसलिए नहीं है, चलो छोड़ो, इसकी करनी इसके साथ, मेरी करनी, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ तो पूरी हो रही है ना। इस दुनिया को निभाने के चक्कर में अपनी औकात भूलते चले जा रहे हैं, अपनी सच्चाई भूलते चले जा रहे हैं हम लोग। आज वो रत्ना का चरणों में गिर पड़ा, बाबा जी मुझे बचा लो, बाबा जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, बाबा ये सच है इस जहां में मैं अकेला हूं, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, अब आप ही दो मुझे ठिकाना, मुझे जमाना मुझे ठुकरा चुका है। बाबा ने कहा एक बात बता, मैं तुझे जो बोलूंगा वो करेगा? बोले बाबा जो आप कह दो सो, जो कह दोगे जान ले लो मेरी, अब आपके दर नहीं छोड़ना। बोले चले एक काम कर, राम बोल। कहा गया उससे राम बोलने के लिए, उसके मुंह से निकला मरा। पापियों के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। क्या नहीं होता है? भगवान का नाम नहीं निकलता है। वो लाख कोशिश कर ले, गाने तो निकल जाते हैं इसलिए उनके मुंह से। अब ऐसा नहीं बेचारे कोशिश नहीं करते, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अंत में मन में यही कंडीशन आती है, अरे नाम लेने में क्या रखा है। अंत में हम यही कह देते, नाम में क्या रखा है। क्योंकि पाप हमारे मुंह से नाम निकलने नहीं देता। रत्नाकर की बात है, रत्नाकर ने, नारद जी ने कहा तुम राम कहो, उसके मुंह से निकला मरा। क्या निकला? मरा। अब राम कितना सरल नाम है, कितना सिंपल नाम है, उसके मुंह से राम नहीं निकला। अरे नारद जी कह रहे पागल हो गया क्या, राम बोल। बोले मरा। राम बोल मरा, राम बोल मरा, मरा मरा। नारद जी बोले ये तो बड़े गजब की बात है, इसके मुंह से तो राम ही नहीं निकल रहा है। संत हमेशा युक्ति ढूंढता है, और युक्ति ऐसी जिससे जन का कल्याण हो सके। दुनिया का व्यक्ति युक्ति ढूंढता है नोट कैसे कमाए जाएं, डॉलर कैसे कमाए जाएं, और संत हमेशा युक्ति ढूंढता है कि अपना और इस जीव का कल्याण कैसे किया जाए। आपकी और दुनिया की रात दिन क्या युक्ति रहती है? हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी। और संतों की क्या युक्ति रहती है, भक्तों की क्या युक्ति होती है? उनका एक ही तरफ विचार, एक ही तरफ थिंकिंग रहती है, हाउ टू मीट द गॉड, हाउ टू मीट द गॉड, हाउ टू मीट द गॉड। उससे मिला कैसे जाए, उससे मिला कैसे जाए, उससे मिला कैसे, उसका दर्शन कैसे किया जाए। संत एक ही तरफ सोचते हैं, एक ही तरफ। वो अपना भी भला चाहते हैं और आप सबका भी भला चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा एक काम कर, तेरे से राम नहीं बोल रहा। बोले नहीं। तो एक काम कर, 3 बार मरा मरा बोल, 3 बार बोल, मरा 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 मरा। 3 बार मरा बोलेगा तो 2 बार राम हो जाएगा। बोल मरा मरा मरा, और जब तक मरा मरा बोलते रहना, जब तक मैं लौट के ना आऊं। और नारद जी चले गए, और वो मरा 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 बोलता रहा, 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 बोलता रहा। और जब मरा 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 बोलता रहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपते जपते, सीधा नहीं उल्टा। मरा मरा बोला तो राम राम हो गया, और जब राम राम हो गया तो क्या कंडीशन हुई? बोले वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो ब्रह्म के समान तेजस्वी, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म के समान ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। आपके और हमारे चेहरों पे तेज क्यों नहीं रहता है आजकल? हम लोग सोचते हैं क्रीम तेज बना देगी, हम लोग सोचते हैं ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं ये हमें तेजवान बना देंगे। ये कब तक बना देंगे? 70 साल के पे पाउडर लगा के देखो, फिर देखो पाउडर क्या करता है। लाली लगाओ 70 साल की अम्मा के होठों पे, जमेगी लाली? सही बताओ। ये लाली तो 16 साल के पे जमे, 18 साल के पे जमे, 30 साल के पे जमे, 40 के बाद लाली कहती है अब तू छोड़ दे, हमें छोड़ दे। अब 40 साल के बाद ज्यादा मेकअप ठीक नहीं। 40 के बाद सीधा सिंपल रहो, जो भगवान ने सूरत दे दी है उसी के साथ जियो। जब मरे तो कम से कम टेंशन ना हो। अब पता चले यहाँ तो, और यहाँ तो साहब बड़े सिस्टम बड़े अलग अलग है। मैंने सुना है यहाँ व्यक्ति को बूढ़ा जल्दी नहीं होने देते, यहाँ पे खिंचवा खिंचवा
बनाए रखते अपना पूरा प्रोग्राम। अब बना के रख लो, लेकिन जब जाना पड़ेगा तब राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। राधे राधे। आप जितना भजन करते हैं आपके चेहरे की चमक उतनी हो जाती है, और वो चमक तेरे मरने तक तेरे चेहरे का साथ नहीं छोड़ती। क्रीम की चमक में और भजन की चमक में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप सत्कर्म करते हो तो सत्कर्म की चमक आपके चेहरे पे झलकती है, और जब आपके चेहरे पे झलकती है तो तेरे मरने के बाद भी वो चमक पीछे रह जाती। मरने के बाद भी पीछे रह जाती, तेरे साथ नहीं जाती, वो यहीं रह जाती। तुमने जो भी किया ना आज तक सब यहीं रह जाना है, लेकिन अच्छाई यहां तेरे साथ रहेगी और वहां भी तेरे साथ जाएगी। और जीव अच्छाई नहीं करता है। रत्नाकर को लीजिए, उसने मरा मरा कहा तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, और हमारे मुंह से राम नहीं निकलता है, हमारे मुंह से भगवान का नाम नहीं फूटता है। जब जब भगवान का नाम लेने की बात करते हैं हमें झट लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या मोह पकड़ लेते हैं। रत्नाकर वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। आपकी समझ से ये बात शायद इतनी मुमकिन ना हो, लेकिन जब तक संतों का संग न मिले, जब तक प्रभु के भक्तों का संग न मिले, तब तक भक्ति हृदय में विराजमान नहीं होती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जैसे लोगों का आप संग करते हो वैसा ही आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, वैसे ही लोगों का आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। और हम लोग हमेशा नास्तिक लोगों का संग करते हैं, बुरा खाने वालों का संग करते हैं, बुरे लोगों के साथ में रहते हैं, जिससे हमारी मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो उल्टा नाम वाल्मीकि को ब्रह्म के समान ज्ञानी बना सकता है, तो सीधा नाम जपेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। मैं आज के लिए सोच रहा था, दोपहर में 12 बजे से इन्होंने कथा रख दी है, एक तो लोग नहीं आएंगे, दूसरे से धूप पड़ेगी, वो अलग सोच रहा था मैं कसम से। अब बताओ तुम्हें ज्यादा चिंता है कि परमात्मा को? बताओ किसको ज्यादा चिंता है? हैं? लग रही है धूप? और कल इतने बजे कितनी धूप थी? कल मैं इतने बजे आपके घर से आ रहा था, बैंड बजी पड़ी थी, गाड़ी के बाहर नहीं झांका जा रहा था, और अब देखिए बजे। रीजन मुझे नहीं पता, तुम क्या समझते हो? मैं सीधा सीधा समझता हूं, मेरे ठाकुर जी को मेरी चिंता है, मेरे गोपाल को मेरी चिंता है। उसे मालूम है यहाँ चाहे जितने भी लोग आएंगे वो मेरे अपने लोग हैं, और कहीं उन्हें धूप में बैठने में तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की, इसलिए व्यवस्था की। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इतना ध्यान रखने वाले परमात्मा को ये जीव कैसे भूल जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूं अभी यहां बैठकर, ये मुझसे कोई पूछे। कल मैं जब यहां से जा रहा था सोच रहा था धूप बहुत तेज होगी कल तो, लेकिन आज यहां आकर कह रहा हूं, वारे मेरे परमात्मा तेरी कारीगरी के आगे हम लोग सब मूर्ख हैं, हमें तो पता भी नहीं कि तू कब क्या कर सकता है। धूप तो है पर तपस नहीं है। ऐसा नहीं धूप नहीं है हल्की सी, एकदम ना के बराबर, लेकिन उसमें तप नहीं है, ताप नहीं है, तपा नहीं रही, हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये ठाकुर की लीला नहीं तो क्या है? ये उसकी कृपा का अभिवर्षण नहीं तो क्या है? ये उसकी कृपा का दर्शन नहीं तो क्या है? कल मैंने कहा था सब तिलक लगा के आना, कोई आया? बोले आपके कहने से क्या अपनी लाइफ स्टाइल बदल ले क्या? हु आर यू? तुम हो कौन भाई? क्यों हमको टेंशन दे रहे हो? 2 दिन आए हो, 3 दिन बोलो ना, चुपचाप जाओ। हम ही आप बोल लो जो आपको बोलना है, करेंगे हम वही जो हमारे मन में आएगा। थैंक यू आप सबका, थैंक यू आप सबका। लेकिन अगर इन सब चीजों को आप ऐसे ही करते रहे तो डरना उस दिन से जिस दिन आपके बच्चे आपको बताएंगे कि आपने भी यही किया था अपने धर्म के साथ, तो हमने आपके साथ ऐसा कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। अभी तो मैंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपके बच्चे आपके साथ खड़े क्यों नहीं रहते धर्म में?
क्यों नहीं आते वो? उनको आपने कहा भी होगा। और जिनके आए हैं उनका धन्यवाद, लेकिन अधिकांश उनके नहीं आते। मॉम, टुडे इज अ वीकेंड, I want to stay in my house. I want to enjoy today. Please don't disturb me. राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जोर से बोलिए। राधे राधे। ये बात है मेरे भाई बहन, ये समझना होगा। जब आप मेरी बात इग्नोर करेंगे, मेरी बात मीन्स धर्म से संबंधित बात जब आप इग्नोर करेंगे, तो आने वाले समय में आप ही को झेलना पड़ेगा। वो आप ही को झेलना पड़ेगा। आप कितने बड़े कंजूस हो। आप तिलक नहीं लगा सकते किसी के कहने से। ये तिलक जब लगता है यहाँ माथे पे, तो दोनों आईब्रो, भौं के बीच में तिलक लगता है, और यहाँ पर आज्ञा चक्र है। जब चंदन से आप तिलक लगाते हैं तो आप जानते हो आपको इसको क्या फल मिलता है? आपकी सोचने की क्षमता तेज हो जाती है, आपके नेक विचार जागृत हो जाते। आजकल के विचार जागृत क्यों नहीं है? आजकल सिर्फ क्यों बस थिंकिंग रह गई है? क्योंकि माथे से तिलक गायब है। अच्छाई तो आ ही नहीं सकती, सिर्फ बुराई ही आने वाली है। यहां कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। अभी तो मैंने कहीं पढ़ा था, वैज्ञानिक लोगों ने भी विज्ञान के तरीके से चंदन के तिलक लगाने का एक तरीका ढूंढा, उसका फल क्या है उन्होंने सर्च किया है। हमारे ऋषि मुनि कितने त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, तिलक लगाते तभी ना। अरे और की तो बात छोड़ो, रावण और कंस भी तिलक लगाते कि नहीं? रावण और कंस तिलक लगाते कि नहीं? हनुमान जी तिलक लगाते कि नहीं? राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा मैया, शंकर बाबा, भोलेनाथ, ये तिलक लगाते कि नहीं? इन्हीं से हम मांगने जाते हैं और इन्हीं के हम अनुकरण नहीं करेंगे। तिलक लगाइए। हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा। दिस इज माई कल्चर। ये हम सबका कल्चर है, हमारी सभ्यता, लगाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, सत्संग में जब हम कभी भी जाते हैं तो हमें यहां से जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और हमारी कथाओं में भी जो बताया गया है। कंजूसी हम लोग हर तरीके की करते। कैसी कंजूसी करते हैं हम लोग? धर्म में धन खर्च करने में भी कंजूसी करते कि नहीं? जब वियर वॉर में जाते हैं तो कितना डॉलर खर्चा होता होगा? प्लीज टेल मी ट्रूथ, सच बोलना। जाते ही नहीं है। नहीं, आप नहीं जाती हैं, और तो जाते होंगे। पति जाते हैं कि नहीं? नहीं। वेरी गुड संस्कार। अच्छा, कौन कौन जाता है? मैं खर्चा पूछ रहा हूँ, जाता है कौन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, कौन कौन जाता है ये नहीं पूछ रहा हूँ। जो जाते होंगे उनका एक बार जाने में कितना खर्चा होता होगा? हैं? 50? वैसे ये बता सकते हैं ज्यादा। अच्छा मोदी जी बताओ, आपका तो स्टोर है ना, तो जो आपके यहाँ आ जाता है उस स्टोर में, वो कम से कम कितने की लेके जाता है? 40-50 हो जाता है पक्का, और ज्यादा ज्यादा फिर कोई लिमिट नहीं, फिर कितना भी करो ऊपर। तो सही बात है। बताओ, अगर बियर पीते हैं और $60-70, अगर हार्ड लिकर 150-200। है तो 60-50 ये तो कंपलसरी है। लेकिन देखो हम लोग अपने आप को बर्बाद करने में 60 और 20 और 100 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाते हो तो नहीं। कल मैंने देखा बिना दिए केला लेके गए, कसम से, वो एक भी नहीं, बिना। बोले महाराज आप देख रहे थे? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं देखूंगा? खर्चा करके नहीं आया हूं। हम लोग यहाँ खर्चा करके नहीं आए क्या? ये टेंट लगा है, किसके लिए लगा है? ये कुर्सियां बिछी हैं, ये भोजन प्रसादम, ये माइक, ये कुर्सी, ये नहीं है खर्चा?
किसके लिए? भक्तों के लिए ये। आप सबके लिए। और आप सब भी एक तो लेट आए, सबसे पहला काम, एक तो लेट आए, ऊपर से तिलक भी न लगाएं, तो दर्द नहीं होगा? होगा कि नहीं? मैं आप एक भी मत चढ़ाइए। आई डोंट नीड योर डॉलर्स, आई वॉन्ट योर सपोर्ट फॉर आवर रिलीजन। प्लीज रिस्पेक्ट योर रिलीजन। बोले तिलक लगाने से रिस्पेक्ट होता? यस ऑफ कोर्स। व्हाई आई एम वेयरिंग ड्रेस? इस दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते, हम क्यों पहनते हैं? और आपको तो ज्यादा पता होगा, आपकी जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, यहां तो कपड़ों से प्रेम ज्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं भाई? बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। वाई? आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। वैसे ही हम सबको जब माथे पे हम तिलक लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इससे हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इससे हमारा धर्म का सम्मान बढ़ता है। मैं बात कर रहा था कंजूसी की। जीव अपने पाप में लाखों डॉलर खर्चा करता है, लेकिन अच्छी जगह पे जाने में वो 1000 बार कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाता है। आप एक बात याद रखिए, जब जब आप अच्छाई से बहाना बनाकर जाओगे, तब तब आपकी बुराई आपके घर में गजब से एंटर करेगी। ईमानदारी से बताओ, इस डॉलर से आप नाश चाहते हो कि विकास चाहते हो? जोर से बोलिए। विकास। कैसे होगा विकास? ड्रिंकिंग करने से, स्मोकिंग करने से, मीट खाने से, डिस्को में जाने से, मूवी देखने से, या बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करने से आपका विकास होगा? ये विकास नहीं, ये विनाश है। ये आपके चरित्र का विनाश है, ये आपके विचार का विनाश है, ये आपके स्वास्थ्य का विनाश है, ये आपके जीवन का विनाश है। इवन आप अपने उस परमात्मा से जिस वो वादा, जो प्रॉमिस आपने किया है, ये उसका विनाश है। विकास क्या है? बोले $4 की अगर डीजल लगाकर भी आप यहां आकर कथा सुन रहे हो 2 घंटे, ये आपके उस $4 के माध्यम से आपका विकास है। चाहे ₹1 का ही विचार आप यहां से लेके जाएं, अगर एक विचार भी आपने जीवन में उतार लिया तो वो आपका विकास कर डालेगा। ये आपका विनाश नहीं होने देगा, ये आपका विकास करेगा। ये आपको यहां से लेके वहां तक लेके चला जाएगा जहां की आपने उम्मीद नहीं की है। बजे आप यहां चल के आए, ये यूज है, ये विकास है, ये कल्याण का रास्ता है। लेकिन हमें कल्याण का रास्ता कम, विनाश का रास्ता ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारा संग ऐसा है। मैंने कल आपको एक बात कही थी ना, यहां कई चेहरे ऐसे हैं जो कल नजर नहीं आएंगे। क्यों? वो आए थोड़ी थे कथा सुनने, वो तो सिर्फ फोटो खिंचाने आए थे, देखो हम आ गए, आज नहीं है वो। अच्छाई में जाने की हिम्मत सब में नहीं होती मेरे भाई बहन। भगवान धन दे दे और बुद्धि दे दे, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। धन तो बुरे बुरे लोगों पर भी है, लेकिन धन धर्म में लग जाए, धन अच्छाई में लग जाए, धन जो है समाज की सेवा में लग जाए, ऐसे धर्मवान भी ज्यादा इस दुनिया में नहीं है। हमें ऐसी चीजों के लिए राजा बलि का चरित्र सुनना चाहिए। राजा बलि का नाम सुना होगा, है? राजा बलि, मेरे को कल जब मैं यहां आ रहा था तो किसी ने बताया था कि इस क्षेत्र का राजा भी राजा बलि है। सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं वो अभी भी। ये जो क्षेत्र है अमेरिका वगैरह, ये उसी क्षेत्र में आता है। ये पृथ्वी से थोड़ी नीचाई की तरफ है। तो ये सुतल लोग भी, मेरे को कोई बता रहा था, अब सच की झूठ वो जाने, लेकिन ये क्षेत्र उन्हीं के बट में आता है, ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। राजा बलि शुक्राचार्य के शिष्य हैं, और राजा बलि ने देवराज इंद्र से युद्ध किया उनका स्वर्ग छीनने के लिए। और जब स्वर्ग छीनने के लिए युद्ध किया, युद्ध होता रहा, युद्ध होता रहा, युद्ध हुआ, अंततोगत्वा उस युद्ध में देवराज इंद्र ने राजा बलि को समाप्त कर दिया। और जब राजा बलि समाप्त हो गया तो शुक्राचार्य जी को बड़ी चिंता हुई, और शुक्राचार्य जी ने उस राजा बलि को संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। और जब पुनर्जीवित कर दिया
तो राजा बलि से कहा कि जाओ अब तुम देवराज इंद्र से युद्ध करो और उससे परास्त करो। वो देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र के पास जाकर उनको परास्त कर दिया और उनका स्वर्ग छीन लिया। और जब सारा स्वर्ग छीन लिया तो स्वर्ग छीनकर वहां के राजा बन गए। और देवराज इंद्र भगवान से प्रार्थना करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले महाराज इस राजा बलि ने हमारा सर्वस्व छीन लिया, हमारा स्वर्ग छीन लिया, अब आप कृपा करिए हमारा स्वर्ग हमें ला कर दीजिए। तो भगवान ने देवराज इंद्र की मां से जन्म लेकर प्रकट होकर वामन स्वरूप धारण किया। बहुत छोटे से वामन भगवान बनकर वहां गए और भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। हम और आप सब गृहस्थी हैं। कौन कौन भगवान को पाना चाहता है गृहस्थ धर्म में रहकर? एक एक याद उठा लो, मान जाऊंगा। एक से ही मान जाऊंगा, दो से डबल थोड़ी बने। एक ही बार भगवान का दर्शन हो जाए वही बहुत है। जो जो हम पाना चाहते हाथ उठाओ। भगवान धर्म से मिलेगा कि अधर्म से? जोर से बोलो। धर्म से। अधर्म से तो नहीं मिलेगा। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, आप धर्म करते हैं ज्यादा कि अधर्म? धर्म ज्यादा करते हैं कि अधर्म? बोले महाराज अभी कुछ सेटअप बैठ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमसे धर्म ज्यादा होता है कि अधर्म ज्यादा होता है। पाना चाहते हैं भगवान को और जीवन में अधर्म की प्रवृत्ति ज्यादा बनी हुई। मीट खाना भी अधर्म है। आपको कोई मच्छर खा जाए आप उसे मार देते हो, हाँ या ना? मार देते हो ना? हिट रखते हो और पता नहीं कई कई शस्त्र रखते हो। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G।
फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी